Yeah. हो गया? Wonderful. I'm very happy to be here. यहाँ पर रह के मैं बहुत खुश हूँ. And it's been a while since I've come back to speaking into Brother Sunil Kilo's church. और बहुत दिन हो गए मुझे रेवरेंड सुनील किलो के चर्च में प्रचार किए हुए. And thank you very much for inviting us. और धन्यवाद देते हैं हमको निमंत्रण करने के लिए. Thank you, Ajit, for translating. एंड धन्यवाद देते हैं अजीत को ट्रांसलेशन करने के लिए. And I also thank everyone, those who have joined from other states. और दूसरे राज्य से जो लोग ज्वाइन किए हैं, जुड़े हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. And I believe that God is going to speak to all of us. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों को आज बात करने वाला है. Today's my topic for today is challenge accepted. और आज का जो विषय है, मेरा प्रचार का विषय है, वो है चुनौती को ग्रहण करना. Challenge accepted. चुनौती को ग्रहण करना. Who has accepted the challenge and what is that challenge? कौन इस चुनौती को ग्रहण किया है और वो चुनौती क्या है? God has accepted his own challenge. परमेश्वर उनका खुद का जो चुनौती है उसको ग्रहण किए हैं. Let's see what is happening here. देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. Luke chapter 8 verse from 22. लूका लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 24वां आयत. Luke chapter 8 verse 22 to 26. 8वां अध्याय उसका 22 का 26 तक मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे. लूका लिखित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22 आयत से 26 आयत तक. फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें. अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे. तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं. तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गए. और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं. फिर वे गेरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने थे. Right. We see here that Jesus was going to the other side. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह गलीली झील के उस पार को जा रहा है. And they were all in the boat. और वो सब लोग उनके चेलों के साथ वो लोग नाव में हैं. Before they got into the boat, Jesus said, let us go over onto the other side of the lake. नाव में चढ़ने से पहले यीशु मसीह बोल रहा है, आओ झील के पार चलें. Yes. So my question is, doesn't Jesus know that there is going to be a heavy rain and a storm? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यीशु मसीह को पता था कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाला है? Doesn't Jesus know about it? क्या यीशु मसीह को इसके बारे में पता नहीं था? He knows that the rain and the storm is going to come in the middle of the ocean or in the middle of the lake. यीशु मसीह को पता था कि झील के बीच में जब वो लोग होंगे तो बहुत बड़ी तूफानें उठेंगी और बारिश भी आएगी. So it is not a surprise for Jesus. यह उसके लिए कोई अचंभा का विषय नहीं था. If anything that is happening as a surprise for us, it is not a surprise for God. अगर कुछ विषय हमारे लिए आश्चर्यकर हो रहा है तो परमेश्वर के लिए आश्चर्य विषय नहीं है. The corona is not a surprise for God. कोरोना परमेश्वर के लिए आश्चर्य का विषय नहीं है. He is a God who knows from the beginning till the end.
क्योंकि परमेश्वर प्रारंभ से अंतिम तक सब कुछ जानता है। What is happening these days is not a surprise to God. और आजकल के दिनों में जो सब घटनाएं घट रही है, ये सब चीजें परमेश्वर के लिए आश्चर्य नहीं है, अचंभा का विषय नहीं है। He knows the problem, he knows what is going to happen, but he still takes the challenge. और वो समस्या क्या है जानता है, आगे क्या होने वाला है जानता है, फिर भी वो चुनौती को ले रहा है। Because he knows what to do in the midst of chaos. क्योंकि वो जानता है कि भय के बीच में, तनाव के बीच में क्या करना है। We may have hundreds of questions because of the pandemic. और ये जो महामारी आई, इसके वजह से हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। We may have so many questions because of this, but God is not surprised, and it is not a new thing for God, and God knows what he is doing. He is up to his mark, and he knows what to do. इस समय को लेकर हमारे मन में लाखों सवाल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आश्चर्य विषय नहीं है, अचंभा का विषय नहीं है। परमेश्वर जानता है सब कुछ और उसको पता है क्या करना है, और उसके अनुसार वो कार्य भी कर रहा है। So the things that are happening, it is not that God is doing it, or it is not the will of God, but it is not a surprise for God. और ये जो सब घटनाएं घट रही है, ये सब चीजें परमेश्वर नहीं कर रहा है, कि परमेश्वर का योजना नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के लिए एक आश्चर्य विषय भी नहीं है। So it is not from God, but he expects these things are happening. और यह परमेश्वर से नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ये सब चीजें घट रही है, इसको ग्रहण भी कर रहा है। He knows what is going to happen. वो जानता है आगे क्या होने वाला है। Just the way that God already knew that Adam and Eve are going to commit sin, and it is not a surprise for God, the same way the things that are happening these days are not a surprise for God. He knows about it, but he takes the challenge. जिस तरह से आदम और हवा ने पाप किया और पाप करेंगे परमेश्वर पहले से जानता था, फिर भी वो चुनौती को लिया, ठीक उसी तरह से अभी जो समय चल रहा है, जो घटनाएं घट रही है, ये सब चीजें परमेश्वर को पता है, फिर भी वो चुनौती को ले रहा है। Because God is up to something that we don't understand, or even though we understand, we don't understand God. परमेश्वर कुछ करने वाला है और उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर उस चीज को समझ भी पाए तो परमेश्वर को हम समझ नहीं पाएंगे। Yes. So why things are happening like this, and God is pulling out, or God is separating, God is testing our faith. क्यों पर ये सब चीजें हो रहा है और परमेश्वर चीजों को खींच रहा है, और क्यों परमेश्वर हमारे विश्वासों को परख रहा है? In these pandemics, every Christian has put their knees on the floor. They knelt down. Every Christian has come to a point called, not we, Lord, it is you. और ये जो महामारी घट रही है, इस घटना के चलते हर एक विश्वासी मसीही जो है वो अपने घुटनों पर आ गया है और बोल रहा है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। Yeah, it's not till the pandemic came, we were all into whatever we want, and we were doing every stuff. We were going into the world, or we were not focusing seriously on God. और जब तक ये महामारी नहीं आया था, तब तक हम हमारे मन के मुताबिक चल रहे थे, जो चाहे कर रहे थे, हम लोग परमेश्वर के विषय में गंभीर नहीं थे। But when the pandemic started, every Christian or every believer started focusing on their spiritual life. लेकिन जब ये महामारी का प्रारंभ हुआ, हर एक मसीही, हर एक विश्वासी क्या कर रहा है कि परमेश्वर के ऊपर अपना लक्ष्य को ला रहा है।
The days are very close to the end. और ये जो दिन है ये अंतिम दिनों के क्षणों में है. And we are in the time of filtration. God is filtering his people, filtering the church, and bringing the church to focus on Christ Jesus. और हम एक छानने वाले समय पर है, छांटने वाले समय पर परमेश्वर लोगों को छांट रहा है. All the big names are coming down, falling down. और बड़े बड़े नाम जो है वो सब नाम गिर रहा है. Only the name of Jesus, only Jesus is being lifted up. खाली यीशु मसीह का नाम ही ऊपर उठ रहा है. So this is not a surprise for God. और ये विषय जो है परमेश्वर के लिए आश्चर्य का विषय नहीं है. Second thing what we see is they were going in the boat and the storm. There was a storm and the wind and the rain. और वो बारिश हो रही है, तूफानें उठ रही है, हवाएं चल रही हैं. What was Jesus doing? लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पर? He was lying down. और वो सो रहा है. What is the condition of the boat? जब वो सो रहा है, जो नाव का परिस्थिति किस प्रकार का है? Boat was tilting. और नाव जो है हिल रहा है पानी में. Water is getting into the boat. और बाहर से पानी नाव के अंदर घुस रहा है. It is not a silent time. It was a huge storm and wind time. और ये जो है एक शांत वातावरण नहीं था, ये तूफान और बारिश का समय था. It's a noisy time. You know, there was a lot of noise, wind and the storm, and moreover, the water is coming inside, and the disciples were shouting, and they were not silent. They were shouting, and they were throwing the water away, and they are screaming. You know, it's not a silent time. और वो जो समय था वो शांत समय नहीं था, वो शोर शराबा का समय था, हवा का समय था, पानी गिरने का, बारिश का समय था. नाव पे पानी गिर रहा है और वो चेले जो है वो लोग भी चिल्ला रहे हैं और नाव से पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं. वो लोग भी अशांत परिस्थिति में थे. But what was Jesus doing? लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था? He was silent. और वो शांत था. Silent. वो चुप था. God is silent at times. परमेश्वर कोई समय पर वो शांत रहता है, वो चुप रहता है. It does not mean that he is not taking care of anything. और इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी चीज का ध्यान नहीं दे रहा है. God is silent at times and it does not mean that he is not taking care of anything. और यीशु मसीह परमेश्वर शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है. You might be going through a very difficult situation and God might seem like silent. और हो सकता है आप एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो और लगता है कि परमेश्वर चुप है इस विषय में. Many times you think like, what God is doing? Why is he silent? Why is he not responding? Why things are not happening? बहुत सारे समय पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर चुप क्यों है, क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्यों वो अंधेरे में रखा हुआ है हमको. God is silent many times. परमेश्वर बहुत सारे समय पर वो चुप रहता है. But it does not mean he is not taking care of things. इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजों का ध्यान नहीं रख रहा है. One thing I am sure that God is working at the background. और एक चीज मैं कहूंगा कि परमेश्वर पर्दे के पीछे से काम कर रहा है. When Lazarus was about to die, Jesus was silent. He said, "Let me stay here for 2 more days." जब यीशु का दोस्त लाजर मरने वाला था, लाजरुस, तो उस वक्त यीशु बोल रहा है कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रह जाऊंगा. He was silent. He didn't take an immediate action. He didn't say, "Okay, let me hurry up and go and heal the sick." He healed Lazarus. He didn't run away. वो लाजर को बचाने के लिए भाग के जाऊंगा बोल के नहीं गया. He was silent. He took 2 more days until Lazarus died.
और लाजर मरते तक वो इंतजार किया 2 दिन का। Why Jesus was waiting there? Why he was silent? क्यों यीशु मसीह चुपचाप होकर वहां पर इंतजार कर रहा था? If Jesus goes immediately and Lazarus was still alive, he can only heal a sick body. But he waits and sees that Lazarus is dead for 4 days, and the 4 days dead body to raise up, it is not an easy task. It is not a common thing. और यीशु मसीह 4 दिन तक का उधर इंतजार किया। 4 दिन के लाजरुस मर के 4 दिन के बाद यीशु गया। अगर वो सुनते ही जाता तो ये लाजर को जो रोग में था उसको चंगा करता, एक छोटी विषय है। लेकिन लाजर मरने के बाद गया तो एक 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को उठाना एक साधारण विषय नहीं है, एक छोटा विषय नहीं है। So Jesus was waiting to perform a bigger miracle, or not, but not to go and just heal the person. यीशु मसीह इसीलिए इंतजार किया कि जाके एक बीमार को चंगा करेगा, इसके लिए नहीं, लेकिन एक बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए वहां पर इंतजार किया। When Jesus was silent, when God was silent, he knows what he is going to do. और जब यीशु मसीह चुप है, वो जब परमेश्वर चुप है तो उसको पता है कि आगे उसको क्या करना है। So God's silence or God's waiting is not wasting. God's silence is not negligence. और परमेश्वर का जो इंतजार करना वो बेकार नहीं है, परमेश्वर का चुप रहना वो बेकार नहीं है। God is not neglecting. He is going to do something. He is working at the background. और परमेश्वर जो अनदेखा नहीं कर रहा है, कुछ करेगा, और वो अभी क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। And one more thing, what is happening here? और एक चीज यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? The boat was tilting. There was a chaos. They were at the Bible says they were jeopardy, which means they were very scared unto death. और वहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि पानी, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, तूफान उठ रही है, और वो नाव जो है पानी में हिल रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि और वे जोखिम में थे, बहुत बड़े जोखिम में थे वो लोग। Yeah, they were jeopardy, which means they were scared unto death. They were scared that we are going to die. There was a और वो जोखिम में इसलिए थे कि वो सोच रहे थे कि हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग नाश होने वाले हैं। What Jesus was doing is he was taking the risk. Ajit, your mic is muted. Yeah. Jesus was taking the risk. He knows that this was going to happen, and he was still silent because he knows what he is going to do at the end. और यहाँ पर यीशु मसीह चुपचाप इसलिए है कि उसको आगे क्या करना है पता है, आगे क्या होने वाला है पता है, और यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए भी वो चुनौती को ले रहा है। There, when Lazarus died, Jesus cried. It is not because Lazarus died. Jesus cried because of the unbelief of the people. और जहां पर लाजरुस मरा था वहां पर यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि लाजर उसका जो अच्छा दोस्त था मर गया बोल के, लेकिन लोगों के अविश्वास को देखकर यीशु मसीह रोया था। When you know that you are going to raise up somebody, why do you cry? और जब आपको पता है कि आप किसी 4 दिन के गड़े मुर्दे को उठाने वाले हैं तो आप क्यों रोगे? Jesus did not cry for Lazarus because he knew he was going to raise him up. Why will you cry for him? यीशु मसीह लाजर के लिए नहीं रोया था क्योंकि वो आगे उसको मुर्दों में से उठाने वाला है। So if anybody died and we know that they will not come back again, then we need to cry. If Jesus knew that he is going to come back again, why will he cry for Lazarus? अगर कोई मर गया है और वो नहीं उठेगा, जिंदा नहीं होगा, वापस नहीं आएगा, तो हमको रोना आएगा। लेकिन यीशु मसीह को पता है यहाँ पर कि लाजर खाली कुछ क्षणों के लिए ही मरा है, वो जिंदा होने वाला है।
And here also Jesus knew what was going to happen, what he was going to do, but he was silent because he knew he was waiting for something. और यहाँ भी यीशु मसीह इसीलिए चुप है क्योंकि उसको पता है क्या होने वाला है और वो क्या करने वाला है. So what was Jesus doing? तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? He was silent. वो चुप है. He was taking the risk of the boat and the lives of people. और वो क्या कर रहा है? वो डूबते हुए नाव का और लोगों के जीवन का चुनौती को उठा रहा है. Every man and woman of God, you are in the ministry, you are a risk taker. और हर एक जो परमेश्वर के दास दासी है, अगर आप सेवकाई में है तो आप चुनौती को उठाने वाले हैं. If you are not a risk taker, you cannot do the ministry. अगर आप लोग चुनौती को लेने वाले उठाने वाले नहीं हैं तो आप सेवकाई नहीं कर सकते. If you are scared of things, if you are fearful, if you don't have enough faith, then you cannot do a proper ministry. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है और आप भयभीत है और चीजों से डरते हैं तो आप लोग सही तरह की सेवकाई को बढ़ा नहीं सकते. You know, that's why even in Gideon's time, when God said, whoever has fear, let them go back, you know how many people left? और हमको पता है कि इसलिए गिदोन के समय पर परमेश्वर बोला जो कोई भय में है वो छोड़ के चला जाए. और हमें पता है कितने लोग छोड़ के गए. Yeah, so many people, 3/4 of the soldiers or the people, those who are going to fight, they left because of fear. बहुत सारे सैनिक जो थे, लोग जो थे, वो भय के कारण वो छोड़ के चले गए. If you have fear, or if you are not ready to take any risk, you cannot do the ministry. अगर आप डरते हैं, भयभीत हैं और कोई भी चुनौती को उठाने के लिए तैयार नहीं है तो सेवकाई में खड़े नहीं रह सकते. When you are going into public and preaching gospel, that is a risk taken. When you are going and praying for the healing of the sick, that is risk taken. You know, when you're in the ministry and you don't have finances, that is risk taken. और जब आप लोगों के बीच में जाके आप सुसमाचार का प्रचार करता है वो चुनौती है. जब आप एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं वो एक चुनौती है. जब एक सेवकाई में आप है और आपको पैसे की तंगी है, आर्थिक अवस्था स्वच्छल नहीं है तो वो एक चुनौती है आपके लिए. Jesus was here ready to take the risk of 12 disciples and also the lives of 12 disciples. और यहाँ पर यीशु मसीह वो जो 12 चेले थे उनके जीवन का चुनौती को उठाने के लिए यीशु तैयार था. As men and women of God, you also have so many other people with you, walking with you under your leadership, going with you under your leadership. You are taking risk. और परमेश्वर के दास दासी होने के नाते आपके साथ भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जुड़ा हुआ है और जब आप उन लोगों को लेके जा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी चुनौती को अपने ऊपर ले रहे हैं. So just the way how Jesus took the risk, we also take the risk, that is called faith. और जिस तरह से यीशु मसीह चुनौती को लिया और हम लोग भी चुनौती को ले रहे हैं, इसी को विश्वास कहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And also here what we see next is, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? we see what Jesus' mind is and what Jesus was doing. We see the other side, what disciples were doing. और यहाँ पर दो चीज को देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है और दूसरी ओर उसके चेले क्या कर रहे हैं. Disciples, they know the creator of the whole universe is sleeping there, but still they were scared about their lives. और चेले अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सारे विश्व का जो सृष्टि करता है, रचयिता है, वो उनके नाव में सोया हुआ है, फिर भी वो लोग अपने जीवन के लिए डर रहे हैं. The same disciples who went and did some miracles and healed the sick, they were seeing Jesus
feeding 5,000 and plus ladies and children with 5 loaves and 2 fish. They were seeing all these miracles and signs and wonders. When it comes to their own lives, they were scared. ये वही चेले थे जो लोग यीशु मसीह को बीमारों को चंगा करना देख रहे थे, मृतकों को उठाना देख रहे थे और 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, ये सब आश्चर्य कर्मों को देखे थे, वही चेले थे। अभी उनके अंदर पर्याप्त विश्वास नहीं हो रहा है। It is a time of worry. और ये चिंता का एक समय है। You know, worry is a sin. और ये चिंता करना एक पाप है। And also worry is a human tendency. और ये चिंता जो है मनुष्य का मन का एक भाव है। When it comes to our personal lives, when it comes to on our head, we get worried. That's common. और ये चिंता कब आता है? जब विषय जो है, चीजें जो है, समस्या जो है हमारे ऊपर आता है, तो हमारे अंदर वो चिंता का उत्पन्न हो जाता है। What we need to do in the time of worry? जब चिंता का समय होता है तो हमको क्या करना चाहिए? I'm not saying that you should not worry. It happens. But when it happens, what you need to do? और मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन चिंता हो जाता है। लेकिन जब चिंता का समय आता है, चिंता होता है, तो हमको क्या करना चाहिए? When your child is sick, you get worried. When things are happening wrong around you, you will get worried. Worriness is a human tendency. But at the time of worriness, what you will do, that matters. जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। जब हम लोग आर्थिक तंगी में फंसते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन वो चिंता जो है मनुष्य के अंदर आएगा, उत्पन्न होगा, लेकिन हमको सीखना है कि इस चिंता के समय पर क्या करना है। What Jesus was expecting there? यीशु मसीह यहाँ पर क्या चाहता था? You think that Jesus was happily sleeping in the midst of chaos? और आप लोग देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ये जो चुनौती के समय पर, ये जो तूफान के समय पर सो रहा था, उसके अंदर पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था? You think anybody can sleep in that position? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इस परिस्थिति में कोई आराम से सो सकता है? If you are sleeping on a bed and somebody is coming and shaking all your bed, can you be able to sleep? अगर आप बिस्तर पर सो रहे हैं और कोई आके आपके बिस्तर पर कूद रहा है, और बिस्तर को हिला रहा है, क्या आप सो पाएंगे? The boat is tilting, water is coming inside, and they were all shouting and screaming. Is that a pleasant place where we can sleep? और वो जो नाव था वो पानी में हिल रहा था, चेले लोग चिल्ला रहे थे, ऊपर बारिश गिर रहा है। क्या इस तरह का एक अशांत समय में, अशांत परिस्थिति में कोई सो सकता है? No, I don't think Jesus was sleeping. If Jesus was really sleeping, once he gets up, what would he say? He would say, "Why didn't you get me up? Why didn't you wake me up?" अगर मैं नहीं सोचता यीशु मसीह सो रहा है, अगर यीशु मसीह सच में उस वक्त सो रहा होता तो उठते ही बोलता कि मुझे क्यों उठाया? क्यों नहीं उठाया? Why didn't you wake me up? पहले क्यों नहीं उठाया? Why are you all scared, worried about it? Why you should have woke me up long before. Why are you waiting? You know. तुम लोग क्यों नहीं उठाया मुझे पहले? क्यों अभी तक चुप रहे? मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले यीशु बोलता उठते ही। Jesus was not saying all that. What did he say? यीशु मसीह सब चीजें नहीं बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? After he got up, immediately he said, "Where is your faith?" वो यीशु मसीह उठते ही उसके मुंह में एक वचन आ रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? What does it mean that Jesus was sleeping? Maybe he was sleeping, one eye closed and one eye open, and watching them. What are these guys are doing? Let me see. Let me wait and see. यीशु मसीह सच में नहीं सो रहा था। लगता है कि एक आंखें बंद करेगा, खुला करके देख रहा हो। वो उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, देखता हूं मैं थोड़ा। Let me wait and see what these are going to do. और देखता हूं, मैं इंतजार करके देखता हूं ये लोग क्या करते हैं इस परिस्थिति में। That is the reason when Jesus got up,
he was rebuking them. He was kind of scolding them. He was saying, where is your faith? इसीलिए यीशु मसीह जब उठा वो नहीं बोला कि मुझे क्यों उठाया बोल के, तूने पहले उठाया बोले क्योंकि, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, उनको डांट रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। What does it mean? It means that why are you bothering me? Why can't you use your faith? और ये बोलने का कारण है कि तुम लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे क्यों उठाया, क्यों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम इस परिस्थिति को क्यों नहीं संभाल सकते। He was expecting them to do something and to use their faith. और यीशु मसीह आशा करता था, चाहता था कि वो लोग उनके विश्वास को काम में लाए और कुछ करें उस परिस्थिति में। The problem is a full of worry problem, but Jesus was expecting in our worriness we bring faith out of it. और समस्या एक चिंता का परिस्थिति है, और इस चिंता का परिस्थिति में यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने विश्वास को काम में लाएं। I'm not saying just simple words. I'm speaking out of my own experience. मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव से मैं बात कर रहा हूं। I came out of a scratch level. और मैं पूरा नीचे का स्तर से उठा हुआ व्यक्ति हूं। I was only getting 2,000 rupees every month, where I had 4 people in my house. मैं एक दिन था, मैं 2,000 रुपए ही महीने कमा पाता था, और हमारे परिवार में 4 लोग रहते थे। And 1,300 is the rent for house, and 200 is the tithe, only 500 for the whole month. और 1,300 जो है वो घर का रेंट था, भाड़ा था, और 400 रुपए 200 रुपए दशमांश देता था। खाली 500 रुपए में 4 जनों का खर्चा उठता था। The whole month is there, and I used to have only 500 rupees. How to take care of the whole family? It was not in BC. It was not in 1980s. It is just in 2009. और ये मैं 1980 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2019 की बात कर रहा हूं कि 2009 की बात कर रहा हूं कि घर में 4 लोग हैं, और 500 रुपए घर का किराया चला जाएगा, दशमांश चला जाएगा, और 500 रुपए में कैसे खर्चा उठाना है। What to do? क्या करना होगा? If it is only me, I can sleep in the bus stop or in the railway station. It is not only me, my family. और अगर मैं अकेले होता तो कोई पेड़ के नीचे, नहीं तो कोई रेलवे स्टेशन के पास जाकर सो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है। What to do in that worriness? और इस तरह के चिंता के समय में क्या करना चाहिए? God taught me to build my faith. परमेश्वर सिखाया कि किस तरह से मेरे विश्वास में मैं बना रहूं। Build my faith. We need to build our faith in the time of worry. चिंता के समय पर हमारे विश्वास को बनाना है, खड़ा करना है। Just 3 months before, in the month of April, I got COVID. और 3 महीने पहले अप्रैल के महीने में मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ। I was COVID positive, and I was in the house, and at the same time my small daughter, she was also COVID positive. और मैं कोविड पॉजिटिव था, मेरे घर में था। उसी समय पर मेरी छोटी बेटी जो है वो भी कोविड पॉजिटिव में थी। Not only worrying about myself and my family, I am also worried about my daughter. केवल मैं मेरे और मेरे परिवार के में चिंतित नहीं था, लेकिन छोटी बेटी के लिए भी चिंतित था। I was thinking about my future. I was thinking about family's future. I was thinking about my daughter's life. It was like a big cloud of worriness around me. और मैं उस वक्त मेरे बारे में चिंता कर रहा हूं, मेरे परिवार के बारे में चिंता कर रहा हूं, मेरे बेटी के बारे में चिंता कर रहा हूं। ये चिंता का बहुत बड़ा जो बादल है मेरे ऊपर घिरा हुआ था। 3 days I did not sleep. I was only thinking, and if I see any message, even WhatsApp status also, somebody's picture is there and RIP, somebody's picture RIP. I was very scared to see any of the status of WhatsApp.
और 3 दिन तक मैं बिल्कुल सोया नहीं, चिंता के कारण खाली सोच रहा था। मैं मोबाइल चेक नहीं था। जब मोबाइल चेक करता हूं तो स्टेटस में किसका फोटो आ रहा है, RIP लिखा है, और किसका फोटो आ रहा है, RIP लिखा है। इसके वजह से मोबाइल भी नहीं चेक किया कि कोई भी बातचीत नहीं, किससे मैं चिंता में था। Thousands of people went away, and I'm not better than them. और हजार लोग जो थे वो चले गए, वो लोग मुझसे भी अच्छे थे। I'm not better than them. और मैं उनसे अच्छा नहीं हूं। I was worried and worried and worried, and God has taught me what to do in that worriness. और मैं बहुत चिंतित था, चिंता में घिरा हुआ था। परमेश्वर ने सिखाया उस चिंता के समय पर क्या करना चाहिए। He has reminded me about faith. और परमेश्वर मुझे विश्वास के बारे में याद दिलाया। I started thinking about faith. Lord, too much of worry, too much of thinking, and I was thinking about everything, Lord. I don't want to think about all this. I don't want to worry about all this. Lord, build my faith. I was only praying, Lord, build my faith. जब मुझे परमेश्वर विश्वास के बारे में याद दिलाया तो परमेश्वर को बोला, परमेश्वर बहुत सारे चिंता है, बहुत सारे विषय सोच रहा हूं, मैं ये सब चीजों को सोचना नहीं चाहता, मेरे विश्वास को बना, मेरे विश्वास को बढ़ा। Then I remembered Romans chapter 10 verse 17. और मुझे उस वक्त याद आया रोमियो की पत्री 10 का 17 आयत। Faith comes by hearing, and hearing by the words of Christ. विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। The word of God will bring faith in your life. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर विश्वास को लाएगा, उत्पन्न करेगा। That's it. I kept my mobile aside. और मैं अपने मोबाइल को बाजू में रख दिया। I was not checking anything in the mobile. हाँ, मोबाइल में कोई भी चीज को मैं चेक नहीं कर रहा था। I was taking only Bible and book. और मैं क्या किया, अपने बाइबल को लिया, मेरे बुक को लिया साथ में। I started writing and writing and writing, reading and writing and reading and writing and praying and reading and writing and praying. और मैं प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा, लिखने लगा, प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा, लिखने लगा, यही चीज को जारी रखने लगा। Morning from 7 o'clock till night 10 o'clock, I was sitting and reading Bible and praying and making messages and meditating and watching sermons. और मैं सुबह 7 बजे रात के 10 बजे तक वचन पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वचनों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। I stopped watching news. I stopped reading news. I stopped watching WhatsApp status. और व्हाट्सएप स्टेटस को देखना बंद किया, न्यूज को देखना बंद किया, न्यूज को पढ़ना बंद किया। I was also not talking to people. और मैं लोगों से बात भी नहीं कर रहा था। I did not tell anyone that I got COVID positive. और मैं किसी को भी नहीं बोला कि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ है। Only about 10 people know. My inner circle people, only 10 people. Even Ajit also did not know. और मेरे जो इनर सर्कल में मेरे करीबी जो लोग हैं 10 लोग ही जानते थे, अजीत ब्रदर भी नहीं जानते थे। Because once I tell people that I got, people will start calling me. All my time will be in explaining them, and that will raise my worriness again. If I tell people, hello, Ajit. Hello. Ajit, yeah. If I tell that I got COVID, and people will start messaging me and calling me. I don't want to waste time in telling about the fact, but I want to build my faith. और अगर मैं सबको बोलूं कि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ है, लोग लगातार फोन करेंगे, लोग लगातार मैसेज करेंगे, उनको समझाने के बारे में, वास्तव को समझाने के बारे में मेरा समय चला जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं अपने विश्वास को खड़ा करना चाहता था। So from morning till night, I was reading Bible, I was praying, I was writing messages, I was reading Bible, praying. Slowly, my faith started building up. और मैं सुबह से रात तक पूरा वचन पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस तरह लगा रहा, और धीरे धीरे मेरे अंदर विश्वास जो है वो बढ़ने लगा। My daughter went to doctor, and doctor said nothing to worry, nothing is going to happen, she is going to be all right.
मेरे बेटी को हॉस्पिटल लिया गया, डॉक्टर के पास लिया गया, डॉक्टर बोला चिंता की कोई विषय नहीं है, सब कुछ ठीक है। And in 1 week's time, she got all right. और एक हफ्ते के दिन में वो सब ठीक हो गई। I was also all right almost, but I was inside until 20 days. और मैं पूरा चंगा हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन मैं कमरे के अंदर रहा 20 दिनों तक। I didn't want to come out and also when I was getting close to 20 days, I was thinking if I have more days, I can read more chapters. और जब मैं 20 दिनों के निकट आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि और ज्यादा दिन अगर मैं बैठ सकूं ऐसा अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा बाइबल के वचन पढ़ सकता था। I was enjoying my spiritual life, praying and reading Bible and writing messages. I was enjoying my spiritual life. और वो 20 दिन तक मैं अपने आत्मिक जीवन का आनंद उठाने लगा, प्रार्थना में, वचन में, लिखने में, मैसेजेस को बनाने में। It was like I was sitting in a conference from morning 7 to night 10. और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। See this book. I started writing this book and I started writing all the sermons. Whatever God was telling me, I started writing all the sermons. और देखिए 20 दिनों में मैं बहुत सारे चीजें परमेश्वर जो बोल रहा था मैं वो लिख रहा था, जो बोल रहा था वो मैं लिख रहा था। What was happening? क्या हो रहा है? I was shifting from worry to faith. मैं चिंता से विश्वास की ओर हटके जा रहा था। News will give us worry. और जो न्यूज़ है, समाचार है, वो हमको चिंता देगा। But God's word will give you faith. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हम लोग को विश्वास देगा। People's words may put you into worry. लोगों का जो बात है हो सकता है आपको चिंता में डाल दे। But God's word will give you faith. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है आपके अंदर विश्वासों को भर देगा। This was my medicine. This was what I was doing. यही मेरा दवाई था, यही मैं कर रहा था उन दिनों में। And God is not silent all the time. और परमेश्वर इस सारा समय में वो चुप नहीं था। He is silent for some time, but he will respond afterwards. हो सकता है कि वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए नीरव हो जाए, वो चुप रह जाए, लेकिन उसके बाद वो बात करना प्रारंभ करेगा। He was silent to see whether he can see any faith in these disciples, but when they were failed to it, he responded to them. यीशु मसीह चुपचाप तब तक था जब तक वो देख रहा था कि चेलों के अंदर विश्वास का काम होगा, लेकिन जब उनके अंदर विश्वास को नहीं देखा वो उठ के उसका काम करने लगा। I was praying and saying, only one prayer was in my mouth saying, Lord have mercy. और मैं प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था प्रभु को, मेरे होठों पर, मेरे मुंह पर एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझ में दया कर। There is no other prayer, Lord make me rich or make me let me become this and that and this. No, only one prayer, Lord have mercy. और मेरे अंदर बहुत सारे प्रार्थना था, मुझे धनी बना दे, मुझे ये कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं था, खाली एक ही प्रार्थना था कि प्रभु मुझ में दया कर। Have mercy, Lord. और प्रभु मुझे दया कर प्रभु। And Jesus responded by giving me a negative result and I was healed. और प्रभु यीशु मसीह मेरा उत्तर दिया कि मुझे कोविड का नेगेटिव रिजल्ट देकर। And I was healed and it is like God has given me one more life. और मैं चंगा हो गया और मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे और एक जीवन दिया। And here Jesus is responding and he got up and he rebuked them and then he started rebuking the wind and the storm and said, stop, be silent. और यहाँ पर यीशु मसीह भी उठा और वो चेलों को डांटा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, और वो तूफान को भी डांटने लगा, चुप कराया तूफान को। When you use your faith or when you rely on God, when you use your faith or when you rely on God, what will happen? जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे और अपने विश्वास को अपने अंदर काम में लाएंगे तो क्या होता है? What will happen? क्या होता है? What happened here?
यहाँ पर क्या हुआ? You will see the presence of God and the power of God manifested. यहाँ पर हम लोग इस परमेश्वर का जो उपस्थिति को और परमेश्वर का जो सामर्थ को देख रहे हैं. If you use your faith, you will see the power of God. If you rely on God, you will see the presence of God. अगर आप अपने विश्वास को काम में लाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य को देखेंगे. अगर आप लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे. And I have experienced both God's presence and also his miracle in my life. His power. और दो चीजों को मैं देखने पाया उन 20 दिन का समय पर. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन पर और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसकी सामर्थ्य का काम को देखने पाए हैं. I was praying for healing for many people many times and people got healed. But I always used to think, when did I got healed, Lord? What was the problem I got, and when I got healed, Lord, I can't remember. Then when I got healed from COVID, I got a testimony saying, Lord, you are a healer, you can heal, and I experienced it. और मैं बहुत सारे लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना किया, वो लोग चंगे हो गए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कब चंगा होऊंगा, मुझे कुछ होगा, मैं चंगा होऊंगा और मुझे पता चले कि तू चंगा करने वाला है. और परमेश्वर मुझे कोविड से चंगा किया और मेरे पास अभी एक साक्ष्य है कि मैं कोविड से चंगा हुआ, तू चंगा करने वाला है. And all the videos I saw, all the people I heard, they said through COVID all your lungs will damage. और जो वीडियो में देखा था, लोगों की बात सुना था, उसमें सुना था कि आपका जो लंग्स है वो खराब हो जाएगा कोविड में. I went and did scanning and X-ray, all that. What I found is zero. There is no point of it's all clear. There is no point of infection in my lungs. और मैं निकलने के बाद मैं जाके स्कैनिंग करवाया, लंग्स का स्कैनिंग करवाया और देख रहा हूं कि उसमें कोई भी खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है. I have all the reports. Everything is normal. Everything is zero. Everything is all clear, all clear, all clear. And I thought, Lord, what is this? People have worried me a lot. Videos have worried me a lot, saying your lungs will damage. But what happened? Nothing has happened. Everything cleared. और जब मैं रिपोर्ट सबको देखा तो मैं पूरा आश्चर्यचकित रह गया कि लोगों का वीडियो देख के डर गया था, लोगों का बात सुन के डर गया था कि कोविड होने से जो लंग्स जो है पूरा खराब हो जाता है, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है. After 5 days, when the virus died in my lungs or wherever the virus died, I started getting a burning smell for 20 days. और जब वो वायरस जो है मेरे अंदर मरने लगा तो मुझे वो मरने का गंध हो रहा था अंदर. That smell, that burning smell inside, that was coming from my nose. From the middle of the night it started. For 20 days I was feeling that sensation of the smell burning. It's like if you burn cashew nuts, how the smell comes. काजू को आप लोग जलाते हैं तो जलने का जो स्मेल होता है, वो स्मेल 20 दिन तक मेरे नाक से आ रहा था. And then I was worried, what is happening in my lungs? Why am I getting this smell? और मैं चिंतित हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ, मैं क्यों ऐसा सूंघ रहा हूं. I called up doctor and asked, what is happening? Why am I getting this smell? And doctor said, nothing to worry. When the virus dies, this smell will come for some people. Nothing to worry. और मैं जब डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर बोला चिंता का कोई विषय नहीं है. जब आपके शरीर के अंदर वायरस जो मर जाता है तो कुछ लोगों के अंदर से ऐसा स्मेल निकलता है. So I was worried, but God said nothing to worry. After I get my reports, I was totally out of worry and saying nothing is happening. I'm fully healed and everything is clear. और जब मैं चिंतित था, परमेश्वर का भरोसा रखा, विश्वास को बढ़ाया, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, रिपोर्ट आया तो चिंता का विषय कुछ भी नहीं था. और while I was in the isolation, I started preaching, but half an hour I preach, I used to get sass. I used to.
जब मैं आइसोलेशन में था तो प्रचार कर रहा था, कभी कभी तो आधा घंटा के प्रचार में, थोड़े समय के प्रचार में मेरा सांस फूलने लगता था। But now I'm speaking till 7:30, and from 7:30 8:30 I'm going to speak in other meeting. Nothing is happening. You know, God has healed. और मैं अभी 7-7:30 बजे तक यहाँ पर प्रचार करूंगा, और उसके बाद और एक मीटिंग भी वहां प्रचार करूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे चंगा किया है। Understand what I'm saying? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? God's presence and power you can experience when you raise your faith, not worry. Put your worry down and raise your faith by the scriptures, by reading God's word. आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ को और उसके उपस्थिति को आप लोग देख रहे हैं, जब आप लोग चिंता के अंदर भी चिंता को छोड़कर, चिंता को बाजू में रखकर अगर आप विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर का वचन से और प्रार्थना से और परमेश्वर में बने रहे, उस पर भरोसा लाए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को और सामर्थ को देख सकते हैं। May the Lord bless all of us. May the Lord bring faith, raise up faith to its peaks, not the worry. May the Lord pull down all the worry in our lives and raise the faith in our lives. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन का सब जो चिंता का विषय है वो सब चीजों को नीचे गिरा दे और हमारे अंदर जो है विश्वास को बढ़ा दे। I speak the presence of God and the power of God be manifested into everybody's life. और जब मैं परमेश्वर का उपस्थिति को और उसका सामर्थ के बारे में प्रचार करता हूं, तो मैं देखने को पा रहा हूं हर एक के जीवन में वो कार्यकारी हो रहा है। I speak it into everyone's life, those who are in the meeting. और इस वक्त जो मीटिंग में है, सभा में है, मैं उन सब के जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति को और उसकी सामर्थ को बोल रहा हूं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Pastor Sunil Kilo. पास्टर सुनील किलो को धन्यवाद देते हैं। And you can close in prayer. और आप अंतिम का प्रार्थना कर सकते हैं। Yeah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, रियली। और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है, बहुत सुंदर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज हमसे बातें किया है, आप सबों को, और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने बातें किया है, ये मैं विश्वास करता हूं। और ब्रदर पीटर नवीन, जो कि मैंने सुना हूं उनके मुखों से परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने बोला है, मैंने सुना हूं, वो बहुत, जो भी वचन अति गहराई से वो बातें करते हैं। प्रभु उनको वो नॉलेज दिया है, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। मेरी प्रार्थना है जगह जगह में, एवरी नेशन पर उनको इस्तेमाल करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो वचन आज जो बोया गया है, अति विश्वासीय वचन है, अति लाभदायक वचन है। ये वचन हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप जितने लोग सुने हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं हर एक जीवन के लिए इंडिविजुअली परमेश्वर ने बातें किया है। मैं इसलिए बहुत धन्यवाद दूंगा, और अपना समय को और निकाले हमारे अति प्रिय सर पीटर नवीन, जो कि वो अपने समय को निकाले, और उस समय अति बहुमूल्य है। आज बहुत लोगों को हमने भेजा, बहुत लोगों को हमने कहा है, 42 ऐसा ज्वाइन किए हैं, और बाकी सब ज्वाइन नहीं किए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जब YouTube में डाला जाएगा तो वे लोग भी सुनेंगे जरूर और आशीषित को पाएंगे, क्योंकि ये वचन सबके अंदर में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अति प्रिय मित्र पास्टर अजित ठाकरे, बहुत अच्छा सुंदर से, और उन्होंने
सही तरीके से उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किए। इसलिए मैं उनको हृदय के साथ उनको भी धन्यवाद दूंगा, और वो भी अपना समय हमको दिए। मैं गॉड ब्लेस यू, आपको भी प्रभु बहुतायत से बरकतों से इस्तेमाल करे। आइए, इस सभा में आप जितने लोग जुड़े हैं, आप सबों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हम प्रार्थना के साथ इस सभा को हम और एंडिंग करेंगे। मैं पास्टर में कहना चाहूंगा, और फिर से हम आपको बुलाएंगे जरूर, क्योंकि हमारे बच्चों लोगों को, हम सबों को और ऐसे शिक्षा की अति आवश्यक है। इन दिनों में शिक्षा बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे युवाओं लोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू टीचिंग की कमी के कारण, शिक्षा की कमी के कारण आज कलिसिया बर्बाद हो जा रहा है। कलिसिया में विश्वासी लोग नष्ट हो जा रहे हैं, विश्वासी लोग कहीं कहीं भाग जा रहे हैं, कलिसिया में स्थिर होकर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षाओं की कमी के द्वारा वे लोग शिक्षा मिलता है, लेकिन वे लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उस शिक्षाओं को सुनते नहीं है सही तरह से। आज जो वचन बोया गया है, यह वचन अति बहुमूल्य है। ऐसा वचन कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं तो कहूंगा नहीं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आज जो वचन मिला है उसे हमें पकड़े रहेंगे और उसके अनुसार से हम चलेंगे। हमारा विश्वास सच, जब गवाही दे रहे थे हमारे और ब्रदर जी जो गवाही दे रहे थे, उनको कोविड हो गया था। कोविड से, कोरोना से परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। उनका जो अंदर में जो ताकत है, उनका जो उम्मीदें था परमेश्वर के ऊपर, जो भरोसा था, उनका भरोसा विश्वास उनको चंगाई रखा। कोई दवाई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उनको चंगाई रखा। विश्वास हमारे जीवन को भी बचाए रखेगा। आज के वचन के अनुसार विश्वास हमारे जीवन में रखना है। उन चेलों का कोई हम याद रखें जो चेलों अपना विश्वास को खो दिए थे। ऐसा विश्वास कुछ काम नहीं करेगा। हमारे जो विश्वास है वो विश्वास मजबूत विश्वास रहना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, जो भी कुछ आए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो जीवित खुदावन है वो हमारे संग है। आइए, धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम ये प्रोग्राम को अंतिम करेंगे। अभी इस वक्त मैं विनती करूंगा हमारे मध्य में, और हाँ, पास्टर अजित ठाकरे हैं, वही अंतिम प्रार्थना करने में मदद करेंगे। अपने आंखों को सब बंद करेंगे। पास्टर अजित ठाकरे प्रार्थना। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाए प्रार्थना में। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु पास्टर सुनील के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। उनके जरिए पिता बहुत सारे लोगों को और परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिला। तेरा धन्यवाद हो पिता प्रभु। पीटर सर के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन में जो चंगाई का काम किया परमेश्वर पिता, विश्वास को बढ़ाने का काम किया, उस बातें को पिता वचन के साथ बांटने के लिए सहायता का धन्यवाद हो प्रभु। पीटर सर को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनको तू और बहुतायत से अभिषेक में भर्ती कर, तेरे सामर्थ से भर दे पिता, और बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए तू उनको इस्तेमाल करके बोल के प्रार्थना करता हूँ पिता। और अब जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं और जितने लोग वचन को सुने अभी परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। और जो लोग आने वाले समय में यूट्यूब में इस वचन को सुनने वाले हैं, उन सब के जीवन पर परमेश्वर पिता तेरा विश्वास बढ़ने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में तू यीशु मसीह का नाम से कार्य कर परमेश्वर पिता। तेरे वचन में सामर्थ है और तेरी वचन की सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर पिता। उनके जीवन के विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर पिता। परिस्थिति कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, इस समय पर परमेश्वर पिता ज्यादा समय चिंता में ना बिता कर प्रभु तेरे वचन में, तेरे प्रार्थना में वो लोग विश्वास को बढ़ाने पाए, तू सहायता कर बोल के प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देता हूं हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में प्रभु ये वचन को सुनने वाला है। और तेरी सारी महिमा और आदर को तेरे नाम को देते हुए इस छोटे से प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए हम आशीष पाएंगे हम। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता, जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हैं, हर एक लोगों के जीवन के साथ रहकर तब तक जब तक परमेश्वर की आगमन न हो, तब तक सभी के जीवन में आशीष हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमेन।